नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बाद पार्टी संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचानने वाला धुरंधर शिंदे को चाहिए। टशन देने वाला, जरूरत पड़ने पर आक्रामक होकर पार्टी बढ़ाने वाला, पार्टी के लिए लड़ने वाला कार्यकर्ता उन्हें चाहिए। बगावत का झंडा लेकर शिंदे बाहर निकले, बीच में सब लड़े। बीच में पार्टी में जैसे सुस्ती आ गई थी। महायुति में भाजपा ने बढ़त बनाई। जिला परिषद पंचायत समिति में कुछ मिला, लेकिन शिंदे को मुंबई महानगर पालिका में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तभी से शिंदे एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने संपर्क प्रमुख नियुक्तियों से संदेश दिया। वहीं बच्चू कडू को विधान परिषद में लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला। उससे पहले ज्योति वाघमारे को राज्यसभा भेजकर उन्होंने नाक से भारी हो चुके नेताओं को सीधा संदेश दिया। विधान परिषद चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है, इसलिए शिंदे भाकरी जरूर पलटेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बच्चू कडू को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। शिवसेना नेता ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू विधान परिषद का नामांकन दाखिल करने पश्चात कल शनिवार 2 मई को दोपहर 12 बजे अमरावती पधार रहे हैं। अतः उनके सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अपने जन नेता की जारेदार अगवानी का निर्णय कर कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। प्रहार पदाधिकारियों ने बताया कि नामांकन पश्चात उनके लीडर बच्चू कडू रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने गए थे। आज 1 मई को पुनः मुंबई लौटे। कल मुंबई से अमरावती पधारेंगे। यहां अंबादेवी मंदिर में महाआरती करेंगे। उपरांत इरविन चौक पर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन और पंचवटी चौक पर भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख का अभिवादन कर बच्चू कडू परतवाड़ा अचलपुर जाएंगे, जहां समर्थकों ने स्वागत रैली की तैयारी कर रखी है। चांदूर बाजार में भी बच्चू कडू का उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं। वहां भी कल जोरदार रैली के माध्यम से शिवसेना नेता बच्चू कडू की अगवानी की जाएगी। शिवसेना शिंदे गठ में एंट्री लेने और उच्च सदन विधान परिषद के लिए नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने रायगढ़ किला जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्वप्रथम अभिवादन किया। शिवाजी महाराज जैसा राजकाज चलाने की प्रेरणा और आशीर्वाद मांगा, ऐसी जानकारी स्वयं बच्चू कडू ने दी। सन 1999 में प्रहार संगठन के जरिए अपने राजनैतिक व सार्वजनिक जीवन की दूसरी पारी शुरू करने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अब शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश करते हुए एक तरह से घर वापसी कर ली है, जिसके चलते अब प्रहार संगठन के भविष्य को लेकर सवालिया निशान उपस्थित हुए हैं। क्योंकि प्रहार संगठन को आगे बढ़ाते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी तक सफर पूरा करने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने शिंदे सेना में प्रवेश करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रहार संगठन का अस्तित्व बना रहेगा तथा प्रहार सामाजिक संगठन व प्रहार दिव्यांग संगठन पहले की तरह ही अपना काम करते रहेंगे। चूंकि अब बच्चू कडू आधिकारिक तौर पर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब प्रहार संगठन का नेतृत्व कौन करेगा। अब प्रहारियों द्वारा बच्चू कडू भी उच्च विद्या विभूषित व सुविद्य पत्नी प्रा डॉक्टर नैना कडू की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री बच्चू कडू की पत्नी नैना कडू का वैसे भी सीधे तौर पर राजनीति से कभी कोई वास्ता नहीं रहा और वे प्राध्यापिका के तौर पर अध्ययन व अध्यापन के क्षेत्र में ही सक्रिय रहीं। परंतु सामाजिक कामों एवं सार्वजनिक मंचों में उनकी बच्चू कडू के साथ मौजूदगी हमेशा ही दिखाई देती रही। साथ ही प्रहार पार्टी और संगठन के संचालन में वे अपने पति बच्चू कडू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती भी दिखाई देती रहीं, जिसके चलते प्रहार संगठन में प्रा डॉक्टर नैना कडू की अच्छी खासी इज्जत और मजबूत पकड़ भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि बच्चू कडू के शिवसेना में चले जाने के बाद अब प्रा डॉक्टर नैना कडू द्वारा प्रहार सामाजिक संगठन व प्रहार दिव्यांग संगठन के नेतृत्व का जिम्मा संभाला जा सकता है। ज्ञात रहे कि इस समय प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अचलपुर से वास्ता रखने वाले महेंद्र उर्फ बल्लू जवंजाल द्वारा जिम्मा संभाला जा रहा है, जिनकी पूरे राज्य में पार्टी का विस्तार करने के पीछे अच्छी खासी भूमिका भी रही। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि किसी कारणवश प्रा डॉक्टर नैना कडू द्वारा प्रहार संगठन की जिम्मेदारी संभालने से इनकार किया जाता है, तो उस स्थिति में बच्चू कडू द्वारा अपने बेहद भरोसेमंद एवं पुराने साथी महेंद्र उर्फ बल्लू जवंजाल पर प्रहार संगठन की नेतृत्व का जिम्मा सौंपा जा सकता है।
ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि अब तक प्रहार की मुखिया रहे बच्चू कडू द्वारा प्रहार की भविष्य एवं नेतृत्व को बारे में आगे चलकर क्या फैसला लिया जाता है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू का शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश भले ही सरप्राइज नहीं है, परंतु विदर्भ की राजनीति में इस प्रवेश के दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे, ऐसा माना जा रहा है। यद्यपि अब बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा सामाजिक संगठन के तौर पर काम करने की बात कही गई है, परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति से सामाजिक प्रहार अलग कैसे रहेगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि शिंदे सेना की स्थानीय से लेकर राज्य स्तर के नेताओं सहित महायुति का नेतृत्व कर रही भाजपा द्वारा बच्चू कडू को कैसे स्वीकार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मूलतः शिवसैनिक रहने वाले बच्चू कडू ने प्रहार संगठन के जरिए अपनी स्वतंत्र पहचान तैयार की और अब एक बार फिर शिवसेना में वापस आते हुए उन्होंने एक राजनीतिक वर्तुल को पूरा कर लिया। महायुति के भीतर चल रही शह और मात वाली राजनीति में बच्चू कडू के तौर पर भाजपा का मजबूत गढ़ रहने वाले विदर्भ क्षेत्र में एकनाथ शिंदे को एक मजबूत मोहरा मिल गया है। परंतु ये भी संदेह है कि बच्चू कडू एवं प्रहार की आक्रामक शैली की वजह से महायुति में तनाव भी पैदा हो सकता है। प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू के शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने से पहले राज्य में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे से जालना के अंतरवाली सराटी गांव में मुलाकात की थी। यद्यपि इस मुलाकात में मैत्रीपूर्ण चर्चा करने की बात कही गई, परंतु इस मुलाकात का सीधा संबंध विधान परिषद चुनाव के साथ ही जुड़ा हुआ था। ऐसी चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे द्वारा किए गए अनशन आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से चर्चा करने हेतु बच्चू कडू ने अंतरवाली सराटी गांव जाकर मनोज जरांगे से भेंट दी गई। वहीं किसान कर्ज मुक्ति हेतु आंदोलन के दौरान बच्चू कडू को समर्थन देने हेतु मनोज जरांगे अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे थी। इन्हीं मेल मुलाकात में ध्यान में रखते हुए हाल ही मंत्री उदय सावंत द्वारा किए गए अंतरवाली सराटी गांव के दौरे की ओर देखा जा रहा है। राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इसका अनुभव जिले की हाल की राजनीतिक घटनाओं से देखने को मिल रहा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने आज शिंदे गुट में जाहिर प्रवेश किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मुंबई में ये पार्टी प्रवेश समारोह संपन्न हुआ। इसी दौरान शिंदे गुट में प्रवेश करते ही बच्चू कडू को विधान परिषद की उम्मीदवारी भी मिल गई। इस बीच बच्चू कडू के कट्टर विरोधी विधायक रवि राणा ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और साथ ही एक बड़ा खुलासा किया।